तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक टेक्स्ट इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से डिजिटल इफेक्ट दे सकते हैं। इसके लिए हम नई फाइल ओपन करते हैं और उसको हम डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ उसका रख लेते हैं 7 इंच बाय 5 इंच, 72 रेजोल्यूशन और मोड RGB। बैकग्राउंड जौन सा मर्जी रखें, उसको बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। और इसको डबल क्लिक से मैक्सिमाइज कर लिया और लेयर्स पैलेट के ऊपर भी डबल क्लिक किया ब्लू एरिया में, तो वो भी अनफोल्ड हो गया। यहाँ पर अब हम टेक्स्ट टूल से अपना जो टेक्स्ट है वो लिखेंगे। टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और अपने कैनवस पर क्लिक किया, हमारा कर्सर ब्लिंक करने लग गया। यहाँ कोई भी अपना टेक्स्ट जो है वो लिखें और उसको हम शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑन किया ताकि जो हमारा मैटर है उसके गिर्द हमें सिलेक्शन नज़र आ जाए। और इसको अब हम ये करेंगे, सिलेक्शन नज़र आ रही है तो नीचे वाले बटन को मैंने उसके ऊपर कर्सर रखा और लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया और अल्ट की कीबोर्ड से प्रेस रखते हुए मैंने इसको जब खींचा तो वो दोनों तरफ उसका साइज़ एक्सपैंड हुआ और लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया और बाद में अल्ट की को भी हमने रिलीज़ कर दिया। और इसी तरह अल्ट की प्रेस की और इसको जब खींचा तो दोनों तरफ अल्ट की प्रेस करने की वजह से दोनों तरफ उसका साइज़ चेंज हुआ। और इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो वो चेंजेस जो थी उसकी वो अप्लाई हो गई। अब शो बाउंडिंग बॉक्स को हम ऑफ़ कर देते हैं और इसको हमने ये करना है कि टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट रखते हुए नीचे मौजूद स्मॉल एफ बटन से ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाएंगी, बेवेल एंड एम्बोज, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें हमने सिर्फ चेंजेस करनी है। और आप देखेंगे कि सिर्फ एक बेवेल एंड एम्बोज की ऑप्शन से हम एक खूबसूरत इफेक्ट कितनी आसानी से और कितनी कम वक्त में हासिल कर लेते हैं। बेवेल एंड एम्बोज में आप जो इसकी डेप्थ है उसको 500 कर लें और इसका जो साइज़ है उसको 7 या 8 कर लें। 7 मैंने किया है, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। और इसमें हमने ये करना है कि नीचे शेडिंग वाले पोर्शन में जो हाईलाइट का कलर है उसको हम वाइट कलर पे क्लिक किया तो कलर की जो विंडो थी वो ओपन हो गई। इसमें से हम जो है कोई भी लाइट कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। और अब हमने ये करना है कि बेवेल एंड एम्बोस में जो नीचे उसके दो ऑप्शन हैं कंटूर और टेक्सचर को क्लिक किया तो यहाँ पर टेक्सचर जो एलिमेंट हैं वो ओपन हो गए। यहाँ क्लिक करने से ये टेक्सचर हमारे ओपन हो गए। अगर ये आपको नज़र ना आ रहे हो तो यहाँ मौजूद स्मॉल ट्रायंगल को प्रेस करें और यहाँ से पैटर्न्स को लोड कर लें, ओके करें तो वो ये हमारे पास ये वाली लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट में ही एडोबी फोटोशॉप 7 के जो डिफ़ॉल्ट में जो टेक्सचर मौजूद हैं ये वही हैं। इनको हम वैसे एक्सटर्नली किसी जगह से भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने ये करना है कि नंबर 4 पे जो हमारे पास ज़ेब्रा जिस तरह का होता है, स्किन ज़ेब्रा की उस तरह का टेक्सचर है, उसका नाम भी उन्होंने ज़ेब्रा रखा है 64 बाई 64 पिक्सल का। इसको हमने क्लिक किया और यहाँ बाहर क्लिक किया तो वो हमारे पास अप्लाई हो गया यहाँ पर। और अब हमने ये करना है कि इसका जो स्केल है इसको सिलेक्ट किया और इसको हमने 5 या 6 इसको सिलेक्ट किया। अप एरो की से 6 हो गया, नहीं ये 7 नहीं 6 जी। मैं जो इफेक्ट हासिल करना चाह रहा था वो 6 से हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसको हमने ओके किया। बल्कि इसमें से ड्रॉप शैडो भी हम अप्लाई कर लेते हैं और वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वही हमने सेलेक्ट करके इसको ओके कर दिया। और ये जो हमारा टेक्स्ट था उस पर वो इफेक्ट अप्लाई हो गया। इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो सिंपली बेवेल एंड एम्बोस पे क्लिक करें और यहाँ जाकर कलर जो हाईलाइट का कलर है उस पर क्लिक किया और कोई भी आप इसका कलर चेंज करके ये देख लें कि यहाँ पर वो डायरेक्ट चेंजेस हम उसकी देख सकते हैं। और इसको ओके कर देंगे तो वो यहाँ चेंज जो है उसकी अप्लाई हो जाएगी। अब इसका जो इंटर कैरेक्टर स्पेसिंग है वो मुझे अगर चेंज करनी है तो मैं टेक्स्ट मोड में टेक्स्ट के टूल को सेलेक्ट करके यहाँ जो ऊपर हमारे पास ये एक बटन नमूदार हो गया टॉगल द कैरेक्टर एंड पैराग्राफ पैलेट्स, इसको क्लिक किया तो ये जो कैरेक्टर और पैराग्राफ में से कैरेक्टर वाली जो टैब है इसमें
ये है हमारे पास इंटर करेक्टर स्पेसिंग, इसको 75 किया तो ये ऑटोमेटिक थोड़ी कम हो गई, 50 करेंगे तो और कम हो जाएगी जी। जिस तरह इसको आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको क्लोज़ किया और इसको हम सेव भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और यहाँ जो ब्लैक कलर आ रहा है फोरग्राउंड का उस पर क्लिक किया और कोई बैकग्राउंड का जो हमने लाइट कलर ओके किया और आल्ट डिलीट प्रेस किया और हमारा जो बैकग्राउंड था उस पर वो कलर अप्लाई हो गया। और इसका हम जो इफेक्ट है इसको सेव भी कर सकते हैं। इसके लिए इस लेयर को सिलेक्ट किया और स्टाइल्स पैलेट में जाकर यहाँ जब हम अपना कर्सर लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक हमें पेंट बकेट जो है उसका सिंबल नज़र आएगा। क्लिक टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल, वो खुद ही ऑप्शन हमारे पास आ रही है। लेफ्ट क्लिक किया, स्टाइल का नाम वो पूछ रहा है किस नाम से सेव करूँ। मैं इसको DGTL डिजिटल के नाम से सेव कर लेता हूँ। इसको एंटर किया और लेयर्स पैलेट में वापस आया, इस लेयर को ऑफ किया और टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम दोबारा कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं और इसको हम शो बाउंडिंग बॉक्स और शिफ्ट की हम प्रेस करके इसको प्रोपोर्शनली इसके कोनों से खींच कर शिफ्ट की छोड़ दी और डबल क्लिक किया तो वो साइज अप्लाई हो गया। और इसमें हम अब जाएंगे दोबारा स्टाइल्स पैलेट में। याद रखें कि जब इसको हमने इस पर वो इफेक्ट अप्लाई करना है जो कि हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन से किसी दूसरे पर अप्लाई करके सेव किया हुआ था, तो इसके लिए हमें लाजमी है कि यहाँ टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट की हो और बाद में स्टाइल्स पैलेट में जाकर हम जो आखिर में हमने अपना इफेक्ट सेव किया था DGTL के नाम से, जैसे उसके ऊपर थोड़ी देर माउस का जो पॉइंटर था वो आया तो वो खुद ही उसका नाम भी अपीयर होने लग गया। क्लिक किया तो इसमें अप्लाई हो गया। लेयर्स पैलेट में वापस जाएं और यहाँ भी डायरेक्ट हम इसके जो स्पेलिंग है या मैटर है वो चेंज कर सकते हैं। इसको हम कुछ भी करना चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी उसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि दूसरी बार या अंदर जितनी दफ़ा भी हमने ये इफेक्ट किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करना होगा हमें बार बार वो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट एक सिंगल क्लिक से उस पर अप्लाई कर देंगे अगर हमने सेव किया होगा तो। उम्मीद है कि ये छोटा सा मगर एक खूबसूरत इफेक्ट आपको पसंद आएगा और आप इसे इस्तेमाल करेंगे। फिर मिलते हैं।